हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम होगा सांख्यिकी। सांख्यिकी सांख्यिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसके पहले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक, आज हम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी हम इसके पहले वीडियो में पढ़े हैं, जो भी रूल पढ़े हैं, उसी को अप्लाई करेंगे। आज हम प्रश्नावली 14.1, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, प्रश्नावली 14.1 का हम क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम पूरा क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, तो बोलिए नहीं तो लिख दें। चलिए ठीक है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों के दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। क्या किया गया? एक सर्वेक्षण किया गया, जिससे उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगाए हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब, ये सब जो इतना दिया गया है, किसी घर का पर्यावरण सर्वेक्षण किया गया है। अब उस घर में एक मोहल्ले के 20 घरों में लगाए हुए, मतलब एक मोहल्ला है, उसमें 20 घरों में लगाए हुए पौधे से संबंधित कुछ आंकड़े हैं। जैसे पौधों की संख्या हमारा क्या है? 0 से 2। 0 से 2 घरों की संख्या कितनी है? 1। और 2 से 4 किसमें है? 2। 4 से 6 कितना है? 1। और 6 से 8 कितना है? 5। 8 से 10 कितना है? 6। 11 से 12 कितना है? 2। और 12 से 14 कितना है? 3। तो एक घरों की संख्या कहने की मतलब ये हमारी क्या है? बारंबारता है। क्या है? बारंबारता। अब ध्यान रहे, हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं, माध्य या समांतर माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यह आंकड़ा कैसा है, वर्गीकृत है, अवर्गीकृत है। अब देखने से ही लग रहा है कि हमारा यह आंकड़ा कैसा है? वर्गीकृत है। कैसे पता? इसमें इंटरवल दिया, अंतराल दिया है। तो अंतराल क्या है? पौधों की संख्या। कहां से? 0 से 2 तक। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? पौधों की संख्या। पौधों की संख्या। ठीक, उसके बाद क्या है? बारंबारता या घरों की संख्या। घरों की संख्या, और इसी को हम बारंबारता भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बारंबारता। ठीक, देखिए कितना है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, सॉरी 8, 8 2 का अंतर है ना। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और कहाँ तक है? 12 से 14।
ही इंटरवल है हमारा। ठीक, कहाँ से? 12 से 14 तक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये तो हमारा एफ है, एफ कितना है? 1 2 1 5 6 2 3। एक क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 14.1 का है। तो देखिए अब इससे हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रति घर माध्य निकालना। क्या निकालना है? माध्य। यहाँ से देखिए ये क्या निकालना है? हमें माध्य निकालना है। ठीक, तो बाकी माध्य के फार्मूला हमने बताया भी है। ये वर्गीकृत है, अवर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए दोनों का माध्य निकालने के लिए एक ही हीरो, एक ही फार्मूला है। हमने बताया था कौन सा फार्मूला? एक्स बार बराबर क्या होता है? एक्स बार बराबर क्या होता है दोस्तों? सिग्मा एफ इंटू एक्स, एक्स बार। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ये समांतर माध्य मान बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान में सिग्मा एफ का। यही वर्गीकृत या अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने के लिए हमने फार्मूला यही बताया था ना? वैसे आपको याद भी होगा। अब इसी की सहायता से हम क्या निकालेंगे? इसका माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ये हमारा वर्गीकृत आंकड़ा यानी अंतराल है, इंटरवल है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये हमारा क्या? अंतराल है। तो सबसे पहले इस अंतराल का हम क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकलता है आपको पता ही है, बताएं कि नहीं बताएं? बताएं है ना कैसे निकलता है? क्या निकालेंगे हम? मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। ठीक, मध्य बिंदु हमने क्या बताया था? इस अंतराल को ऐड करिए और 2 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। जैसे देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 2 0 में 1, 2 और 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आएगा। ऐसे 2 को और 4 को जोड़ो, 2 से भाग करिए, कितना आएगा? 4 2 6 3 आएगा। आए कि नहीं आए? तो ऐसे इन दोनों को ऐड करो, इंटरवल को। 0 में 2 को ऐड किया, 2 से भाग किए तो कितना आया? 1। और 4 2 6 में 2 से भाग किए तो कितना आएगा? 3 आया। ऐसे 6 4 10, 10 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 5। और 8 6 14, 14 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 7। और 8 10 18, 18 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 9। और 12 10 22, 22 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 11। और 14 12 4 2 6 यानी 26, 26 में अगर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? एफ इंटू एक्स चाहिए, एफ इंटू एक्स चाहिए। निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों? तो निकाल लीजिए, आसान है। एफ इंटू एक्स का, एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स कैसे निकलेगा? एफ ए एक्स है, दोनों का गुणा करिए। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 2 3 6, 1 पंचे 5 और 5 सत्ते 35 और 9 छक्का 54 यानी 54, 11 दूना 22 और 13 तिया 39। कितना है? 39। ठीक, अब हमें फार्मूले में क्या चाहिए? सिग्मा एफ इंटू एक्स यानी एफ एक्स का क्या चाहिए? हमें सम चाहिए, योग चाहिए। तो इसका हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते दोस्तों? निकाल लीजिए। क्या होगा देखिए, एफ इंटू एक्स बराबर, जोड़ दीजिए, 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9 32, 32 का कितना हो जाएगा? 2 का। और 3 5 3 8, 8 2 10, 3 13, 13 3 कितना? 13 3 16, 162 होगा। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना आया? 162। और क्या नीचे है? नीचे मध्य बिंदु का नहीं हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? बारंबारता यानी एफ चाहिए, घरों की संख्या। तो बारंबारता हमारा कितना है? बारंबारता को ऐड कर दीजिए। बारंबारता को ऐड करेंगे क्या आएगा दोस्तों? बोलिए। देखिए 2 1 3 1 4 5 4 9 9 6 15 15 2 15 2 17 3 20 यानी सिग्मा एफ इक्वल में कितना आएगा? 20 का आएगा। तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है। रख दे मान,
यक्स बार बराबर इसी में रखिए, देखिए एफ इंटू एक्स का मान कितना है 162, 162 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 20, 20 से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, देखिए 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं 2 से 20 से क्या करें इसमें भाग कर दीजिए, देखिए 20 से भाग करते हैं 162 कितनी बार जाएगा बोलिए दोस्तों, कितनी बार जाएगा 20 दूना 40, 20 छक्का यानी 6 दूना 12, कितनी बार जाएगा बोलिए 8 बार, 8 दूना 16, हाँ 8 बार जाएगा, कितनी बार 8 बार, 8 दूना 8 जीरो 0, 8 दूना 16, तो 2 उतरा, ठीक 10 बढ़ाकर 0 और 20 सिक्का में 20, तो 0 से घटा दीजिए कैंसिल हो गया, तो हमारा भागफल कितना है 8.1, यानी समांतर माध्य कितना है दोस्तों 8.1 आया। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक तो आसान क्वेश्चन है, तो आप लगा सकते हैं क्वेश्चन, बोलिए बोलिए दोस्तों लगा सकते हैं ना। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इजी है, इरेज कर दें बोलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, बंटन पर विचार कीजिए। टेबल दिया है दैनिक मजदूरी 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580, 580 से 600 और श्रमिकों की संख्या दिया है 12, 14, 8, 6, 10। ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। अब एनसीईआरटी बुक का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी निकालना है। क्या निकालना है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी यही निकालना है, ठीक। तो श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी निकालना है। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा कहने का मतलब इसमें भी हमें क्या निकालना है, माध्य या समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। अब यह क्वेश्चन हमारा कैसा है आपको भी पता है, वर्गीकृत आंकड़ा है कि अवर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिया है आपका अंतराल दिया है, क्या दिया है अंतराल, जिसमें इंटरवल दिया हो, अंतराल दिया हो, उसको हम क्या बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़ा बोलेंगे, यही बोलेंगे ना। तो वर्गीकृत आंकड़े के लिए फार्मूले क्या होते हैं समांतर माध्य निकालने के लिए, देखिए समांतर माध्य में वर्गीकृत या अवर्गीकृत आंकड़ा हो तो फार्मूला एक ही यूज करते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान में सिग्मा एफ का, यही ना। तो आप सॉल्व कर लीजिए उसी की सहायता से सॉल्यूशन में। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन, पहले क्या लिखेंगे हम दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी, ठीक। और उसके बाद क्या चाहिए श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, और क्या चाहिए,
अब श्रमिकों की संख्या ही हमारा क्या होगा, एफ होगा। क्या होगा यहाँ पर एफ, यानी बारंबारता। अब ध्यान दीजिएगा, मजदूरी कितना है 500 से 520 और 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580 और 580 से 600। ये हमारा वर्ग अंतराल है। और बारंबारता कितना दिया है, एफ कितना दिया है दोस्तों, 12 दिया है, 14 दिया है, 8 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, वर्गीकृत आंकड़े के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए दोस्तों, बोलिए, हमें चाहिए मध्य बिंदु चाहिए। क्या चाहिए, मध्य बिंदु चाहिए। तो निकाल लीजिए मध्य बिंदु। कैसे निकलता है आपको पता है, कैसे निकलता है, इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। इस वर्ग अंतराल को ऐड करिए, 2 से भाग कर दीजिए। वर्ग अंतराल देखिए 520 यानी 500 का ऐड करेंगे कितना होगा, देखिए यहाँ पर हम ऐड करते हैं 520 और 500 को ऐड करने पर 0 2 5 10, 2 से भाग कर दीजिए, 2 से 2 पचे 10, 2 0 0 यानी 2, सॉरी 2 से यानी 2 1 में 2 कैंसिल, 0 तो 0, तो कितना आएगा 510 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 510 आएगा। तो 500 और 520 को ऐड करने पर 2 से भाग करने पर क्या आएगा, बोलिए दोस्तों, बोलिए 510 आएगा कि कितना आएगा, 110 आएगा। ध्यान दीजिएगा, अरे देख लीजिए 500 प्लस 520 0 2 5 5 10 ना, 1020 है। कितने के 2 से भाग करना है, 2 से भाग करिए, तो 2 से भाग करिए कितना होगा, बोलिए 2 से भाग करिए, 2 से भाग करिए। क्वेश्चन में 510 है कि 110 है, नहीं सॉरी, हाँ 500 से 520, ठीक है, सही क्वेश्चन है। तो कितना होगा बोलिए। अब यहां से 2 पचे 10 और 2 2 1 में 2 0 0 यानी 510 ही जाएगा। तो हमारे पास एक बुक है, उसमें दिया है तो देख रहे हैं 110 है, यहाँ 100 है, 110 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी है इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग करना है, तो कितना आया 510 आया। कितना आया 510। ऐसे इसको भी ऐड करिए, 520 को 540 में, 520 प्लस 540, 0 से 0 4 2 6 5 5 10, 2 से भाग कर दीजिए, 2 बचे 10, 6 2 तिहाई 6 का 0 2 0 में 0, तो 500 कितना आएगा 530 आया। कितना आया 530 आया। इसी प्रकार उसके आगे वाले टेबल को देखिए, 540 और 560 को ऐड करिए, 540 560 को ऐड करिए, 0 6 4 10 5 5 10, 5 5 10 1 11, तो 2 से भाग करिए इसमें, 2 पचे 10 1 0 2 पचे 10 0 0 यानी कितना आया 550। ध्यान दीजिएगा, 10 20 10 30 30 20 50 और 50 20 कितना आ जाएगा यहाँ पर 570, और 570 में 20 जोड़ेंगे कितना 70 590 आ जाएगा। अरे ध्यान दीजिए, देख लीजिए, इसको जोड़ लीजिए लास्ट वाले को, ठीक है, अंतर सेम है तो ऐड करते जाइए। देखिए 580 को ऐड करिए, 600 0 8 6 5 11 भागे 2 2 बचे
10 1 18 2 9 18 0 2 जीरो में जीरो का तो 590 आया नहीं आया, आया ना। तो देखिए आप एक निकाल कर बाकी सब ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं तो आप कैलकुलेशन करते रहिए तब भी वही आएगा। जोड़िए, 2 से भाग करिए, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल गया, मध्य बिंदु निकला। क्या निकला, मध्य बिंदु। थोड़ा कैलकुलेशन अधिक है, थोड़ा को कैलकुलेशन को ध्यान रखना है। गुणा भाग आप लोग तो पता ही है, जानते ही हैं, क्लास 5 से यानी 1 से ही पढ़ रहे हैं गुणा भाग। तो क्या निकालेंगे, एफ इंटू एक्स का, ठीक। तो देखिए 51 में यहाँ से इसका गुणा करिए, एफ इंटू एक्स। तो देखिए हमें फार्मूला में क्या है, फार्मूला में यही चाहिए, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान में सिग्मा एफ का, यही तो है ना। तो यहाँ पहले हम एफ इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करा लें। 12 जीरो में जीरो, 12 एक का में 12, 12 का 2, 12 पचे 60, 60 61, इतना है। ऐसे 14 का करो, 14 जीरो में जीरो, 14 त्रिक 42, 42 का 2, 14 पचे 70, 70 4 74, 74 20, 8 जीरो में जीरो, 8 45, 8 45 40 4 कितना होगा 44 का। ऐसे इसका गुणा करिए, 6 जीरो में जीरो, 6 सते 42, 6 पंचे 30, 30 4 34 का। अब इसको 10 से गुणा कर दीजिए, 590 जीरो कर दीजिए। अब हमें क्या चाहिए फार्मूले में, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए और सिग्मा एफ इंटू एक्स चाहिए। अब सिग्मा एफ का मान क्या होगा, ऐड करते जाइए, 2 4 6 8 6 14, 14 6 20, 14 6 20 का 0 और 1 1 2 2 1 3 3 2 5 50, यानी सिग्मा एफ का मान कितना है 50। और इसको ऐड करते जाइए, 0 0 0 और 2 2 4 4 2 6, ठीक। और 4 1 5 4 9 9 4 13 13 9 13 13 9 9 3 12 1 1 2 13 9 22 और 22 का 2, 6 7 6 13 13 4 17 17 3 20 20 5 25 25 2 27, कितना आया 27, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 27,260। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना आया दोस्तों 27,260। अब रख दीजिए इसी में फार्मूले में मान, क्या होगा, तो आपका हो जाएगा सिग्मा एफ इक्वल में, देखिए एफ इंटू एक्स का मान कितना है 27,260 और बट्टा में 50 का, 0 से 0 कैंसिल और 27 में 2726 में 5 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या होगा माध्य हो जाएगा, क्या होगा माध्य, ठीक। आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। 27 26 भागे 5 यानी 545.2, एक्स बार का मान आया 545.2 का, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था एनसीईआरटी बुक का। अब इसी टाइप के क्वेश्चन जितने भी आप लोग लगा सकते हैं और लगाइएगा भी, जो न ऐसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस क्वेश्चन को देखा जाएगा, बताया जाएगा, ठीक। जिसमें से आपका एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा है आपका, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। इरेज कर दें।
क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। दैनिक जेब खर्च दर्शाता है माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। माध्य जेब खर्च रुपया 18 है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिख देते हैं, टेबल को बना देते हैं। दैनिक जेब खर्च बच्चों की संख्या इंटरवल है जो आपका दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 और 17 से 19, 19 से 20, 19 से 20 और 19 से 21, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, 21 से 23 से 25। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारा क्या है, इंटरवल है। और बारंबारता जो बच्चों की संख्या है 7, 6, 9, 7, 6, 9, 13F यानी 13 F 5 4 यानी F 5 4 का यही क्वेश्चन है आपका। सेम प्रोसेस जो इसके पहले हमने कार्य किया था, इसमें भी वही प्रोसेस होगा सब। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब क्वेश्चन देखने में ही लग रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़िएगा। देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माध्य दिया है, कितना दिया है, 18 रुपये दिया है, यानी औसत कितना दिया है, 18 रुपये, यानी एक्स बार का मान कितना दिया है यहाँ पर, इसको ध्यान रखना, एक्स बार का मान कितना दिया है, 18 दिया है। तो लुप्त बारंबारता एफ का मान क्या थी, सेम प्रोसेस वही रहेगा। बाकी देखिए दैनिक जेब खर्च,
यहाँ लिखते हैं दैनिक जेब खर्च बच्चों की संख्या और यही हमारा क्या होगा, बारंबारता। यही हमारा क्या होगा, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। यही क्या होगी, बारंबारता। ठीक, ग्यारह से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। इतना तो आप बना ही सकते हैं, क्यों दोस्तों, बना सकते हैं ना। और अब हमें क्या चाहिए, मध्य बिंदु चाहिए। क्या चाहिए, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु को हम किससे डिनोट करते हैं, ई एक्सिस से। मध्य बिंदु कैसे निकलता है आपको पता है। अब बारंबारता यहाँ पर दिया है 7, 6, 9, 13 या 5, 4 ये दिया है। अब हमें क्या चाहिए, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे, इस जो दैनिक जेब खर्च यानी वर्ग अंतराल है, इंटरवल है, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 11 में 13 जोड़िए, उसके बाद 2 से भाग कर दीजिए। देखिए 11 और 13 4, 24 और 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, बोलिए, मध्य बिंदु कितना आया, 12। तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु को लिख देते हैं 12। ठीक, और इसमें 5, 3, 8 और 1, 1, 2, 2 से भाग करिए 14, कितना है, 13, 15 में 2, 28, 28 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 14 और 7, 5, 12, 1, 1, 2, 3, 32, 16, कितना आया, 16। यानी 15 और 17 के जोड़ेंगे 32, 32 में 2 भाग करेंगे तो कितना होगा, 16। ठीक, ऐसे 17 और 19 को ऐड करिए, 9, 7, 16 और 1, 1, 2, 1, 3, कितना आएगा, 18। 18 हो जाएगा, कितना होगा, 18। देखिए 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 कितना हो जाएगा, 20 और 20 2 22, कितना होगा, 20 2 22 और 22 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिए लास्ट वाला जोड़ लीजिए, अगर डाउट लग रहा था आपको। 23 में 25, 5, 3, 8 और 1, 1, 2, 2, 4 कि 2 से भाग करिए, 2 दूना 4 और 2 चौका 8 का, तो 24 आया नहीं है, आया। तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। मध्य बिंदु को कैसे निकालते हैं, इंटरवल को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटरवल निकल गया हमारा मध्य बिंदु। अब हमें क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स। क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स का कैसे निकलता है, बार सकते हैं, 84 दोनों का गुणा कर दीजिए। 14 छक्का यानी 6 चौके 24 के 4 और 6 एकम 6 2 8, 84, 9 16 144, 9 छक 54, 9 एकम 9 और 9 5 14, 13 8 104, 13 एकम 13, 13 10 23 और इसका गुणा इसमें करिए 20 इंटू एफ, 20 एफ का। देखिए 20 का गुणा एफ में करेंगे तो 20 एफ होगा। 22 पंचे 110 और 24 चौका 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96। ये हमारा क्या आ गया, एफ इंटू एक्स आ गया, एफ इंटू एक्स आया। ठीक, अब आपको पता है फार्मूला एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान में सिग्मा क्या होता है, सिग्मा एफ का, एक होता है। तो देखिए एक्स बार का मान यहाँ दिया 18 दिया है। अब इनको सबको ऐड करिए,
देखिए 84 को 84 और 144 234 20 से अब यानी सबको ऐड करिए हमारा क्या होगा। देखिए 4 4 8 8 4 12 कितना आएगा 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 110 प्लस 9 6 यानी 752 प्लस 20 एफ क्या आएगा आपका सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना आया आपका 752 प्लस 20 एफ का, यही तो आया है ना, इसको ध्यान देना। और इसको ऐड करिए बारंबारता को ऐड करिए 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस एफ यानी 13 प्लस 5 प्लस 4 44 कितना आया 44 प्लस एफ। तो आपका ये हो जाएगा सिग्मा एफ का मान 44 प्लस का एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए इन सबको ऐड करिए 44 और एफ रहेगा, एफ आपको ऐड कर दिए। तो अब यहाँ पर दिया है एक्स बार का मान कितना दिया 18 रख दीजिए बराबर इसका मान क्या है 752 प्लस 20 एफ का पूरे का बटा 44 प्लस एफ का। और हमें क्या पूछा है एफ का मान पूछा है, क्या पूछा है एफ का मान। तो एफ का मान कैसे निकलेगा बोलिए, एफ का मान कैसे निकलेगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर ए भाग है पक्षांतर का रूल लगाइए, इधर ए भाग है इधर जाए क्या होगा गुणा हो जाएगा 18 गुणे 44 प्लस एफ बराबर में 752 प्लस में 20 एफ का। तो अब इसमें 18 का गुणा 44 में करिए कितना आएगा 18 का गुणा 44 में करिए 792 कितना आएगा 7 18 चौक 72 718 चौक 72 72 7 79 792 प्लस 18 एफ और इक्वल में 752 प्लस में 20 एफ का। अब चर को एक साथ कर लीजिए अचर को एक साथ, यानी 752 को इधर कर लीजिए 18 को उधर कर लीजिए 792 माइनस 752 इक्वल में 20 एफ माइनस 18 एफ का। बस गुणा भाग आपको करना और कुछ नहीं है। 2 में 2 घटाइए 0, 9 में से 5 गए 4 और 7 में 7 गए 0 और इक्वल में 20 में से 2 18 गए कितना है 2 एफ। एफ का मान यानी 2 एफ का मान कितना है 40। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 2 एफ बराबर कितना आया दोस्तों 40। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा में 2। तो एफ का मान कितना आएगा 20 आएगा। तो एफ का मान कितना आया, लुप्त संख्या जो है इसका मान क्या आया 20, यानी जो लुप्त संख्या है उसका मान क्या है 20 है। आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। इसी तरह सभी क्वेश्चन है आप लगा सकते हैं। तो अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे